आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ऑनलाइन पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में और साथ ही साथ ऑफलाइन पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में। बेसिकली क्या होता है कि पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से आप पेशेंट की एंट्री प्रॉपर वे में कर सकते हैं, डॉक्टर का कमीशन मैनेज कर सकते हैं और एक पेशेंट को कंप्यूटर जनरेटेड टेस्ट रिपोर्ट निकाल करके दे सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है और साथ ही साथ ऑफलाइन सॉफ्टवेयर का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हम दोनों के बारे में जानेंगे, बहुत ही डिटेल में जानेंगे। और दोस्तों आपको तो पता ही कि पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हमने बहुत सारे ट्यूटोरियल वीडियोस बनाए हैं जिनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। तो एनीवे चलिए फटाफट से हम लॉगिन करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा ऑनलाइन मॉड्यूल है उस पर हम लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पर जस्ट हमने लॉगिन पे क्लिक करना है। तो फिलहाल हमारे सामने ये ऑनलाइन पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का कंप्लीट डैशबोर्ड ओपन होकर के आ गया है, जहां पर आप बहुत ही सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि प्रोफाइल, इनवॉइस मैनेजमेंट, मेडिकल रिपोर्ट्स, कैटेगरीज, टेस्ट। और ऑनलाइन में बेनिफिट ये होता है कि आप जो ऑनलाइन पैथोलॉजी लैब परफॉर्म करते हैं वहाँ पे कल्चर ऑप्शन, एंटीबायोटिक्स लेवल तक के ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर आप पैकेजेस क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट पैकेजेस होते हैं, जैसे कि फुल बॉडी चेकअप, फिर आपका हो गया अलग अलग टेस्ट ग्रुप के चेकअप्स होते हैं जैसे कि सीबीसी टेस्ट। तो इन सब के ना अलग अलग पैकेजेस क्रिएट कर सकते हैं। प्राइस लिस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, कॉन्ट्रैक्ट्स का ऑप्शन होता है, यानी कि अगर आप B2B या B2C में काम कर रहे हैं तो वो भी आप मेंटेन कर सकते हैं। पेशेंट की सारी एंट्री यहाँ पे होगी, डॉक्टर्स सारे मेंटेन होंगे। होम विजिट का भी जो ऑप्शन है वो आपको ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में मिलता है, ताकि अगर आप होम विजिट की सर्विसेज भी प्रोवाइड करा रहे हैं तो वो भी आप मेंटेन कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पर और भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि इन्वेंट्री, यानी कि कंप्लीट इन्वेंट्री आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं, यानी कि जो आपका स्टॉक है, कितना आपका स्टॉक माइनस हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपकी मेंटेन होंगी, यानी कि सप्लायर, प्रोडक्ट्स, परचेज और एडजस्टमेंट, ये पूरा इन्वेंट्री में आपका मेंटेन हो जाएगा। अकाउंटिंग सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, पेमेंट मेथड्स, एक्सपेंस कैटेगरीज और एक्सपेंसेस। तो ये सारी चीज़ें यानी कि अकाउंटिंग और इन्वेंट्री आप इस सॉफ्टवेयर से बहुत ही प्रॉपर वे में मेंटेन कर सकते हैं। ये जो अपना सॉफ्टवेयर है ये कंप्लीटली ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है। अभी तुरंत हम ऑफलाइन सॉफ्टवेयर का भी इंटरफेस देखने वाले हैं। एनीवे दोस्तों यहाँ पर आप रिपोर्ट सारे जनरेट करके देगा सॉफ्टवेयर आपको, चाहे वो अकाउंटिंग से रिलेटेड हो, डॉक्टर से रिलेटेड हो, सप्लायर, परचेज, इन्वेंट्री, एवरीथिंग। और यहाँ पर रोल्स एंड यूजर्स मिल जाता है। बेसिकली ये ऑनलाइन में रोल्स एंड यूजर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि लाइक अगर आप एज ए एडमिन है तो आप अपने घर से भी सारी चीज़ों को ऑपरेट कर सकते हैं, और जो ऑपरेटर आपके लैब में बैठे हैं जो वो टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो वो जो मेडिकल टेस्ट कर रहे हैं, जो पेशेंट की एंट्री कर रहे हैं, उसको आप कहीं से भी ट्रैक कर सकते हैं और ऐसे नंबर ऑफ स्टाफ्स आप ऑथराइज कर सकते हैं। तो ऑनलाइन में क्या होता है कि अगर एक लैब में 3 से 4 स्टाफ्स हैं तो उनको अलग अलग आप लॉगिन दे सकते हैं। कोई किसी का काम है टेस्ट रिपोर्ट बनाना, किसी का काम है डॉक्टर का साइन अप्रूव करना, किसी का काम हो सकता है पेशेंट की एंट्री करना, और ऐसे एडमिन आप सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पर बेनिफिट ये होता है कि ये सॉफ्टवेयर ऑनलाइन होता है, तो ऑनलाइन में क्या है कि आपको अलग से कोई चीज़ मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब है कि आपको कोई सिस्टम में वायरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई लैन कनेक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये ऑनलाइन है। तो आपका जस्ट एक IP एड्रेस पे वो पूरा सॉफ्टवेयर चल रहा होता है, और इस सॉफ्टवेयर को आप चाहें तो अपने मोबाइल फ़ोन से भी बहुत ही ईजी तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट होता है ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का, जो कि हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपका एक ब्रांच अलग लोकेशन पे है, किसी दूसरे स्टेट में है या फिर किसी दूसरे कंट्री में है, तो भी आप एक ही सॉफ्टवेयर से उन सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। यानी कि आप ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि आप सेंट्रलाइज तरीके से आप हर एक लैब को, हर एक ब्रांचेस को प्रॉपर वे में मेंटेन कर सकते हैं। तो एनीवे यहाँ पर हम डिफरेंट रोल्स एंड यूजर्स असाइन कर सकते हैं अपने लैब, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है चैट का, ब्रांचेस का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके मल्टीपल ब्रांचेस हैं, अलग अलग लोकेशन पे हैं, और एक ही सॉफ्टवेयर से एक ही जगह से आप उन सारी जगहों को मैनेज करना चाहते हैं, तो इस सॉफ्टवेयर से आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में ये बेनिफिट है, और ऑफलाइन में हम जैसे ही आएंगे ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी लॉग भी मिल जाता है, यानी कि कौन सा ऑपरेटर, कौन सा स्टाफ आपका कब लॉग इन कर रहा है, उन सारी चीज़ों को आप मेंटेन कर सकते हैं। तो ये तो फिलहाल हमारे पास कुछ फीचर्स और बेनिफिट्स की बात होगी जो हम ऑनलाइन में परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम ऑफलाइन सॉफ्टवेयर की तरफ चलते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर अपना ऑफलाइन सॉफ्टवेयर को भी ओपन कर लिया है। यहाँ पर भी आपके पैथोलॉजी लैब का नेम, सिटी और फाइनेंशियल ईयर प्रॉपर वे में शो होता है। जस्ट हम इस पर क्लिक करेंगे
तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जस्ट लॉगिन क्रेडेंशियल्स एंटर करना होता है। तो यहाँ पर हम अपना यूजर नेम देंगे और अगेन एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमें पासवर्ड देना होता है और उसके बाद डबल एंटर प्रेस करेंगे। तो बेसिकली ये ऑफलाइन सॉफ्टवेयर होता है। तो ऑफलाइन सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि सबसे पहले तो जो ऑफलाइन सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल्ड हो जाता है। और यहाँ पे सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट ये होता है कि ऑफलाइन सॉफ्टवेयर में आपको कोई मंथली सब्सक्रिप्शन देने की जरूरत नहीं है। यानी कि एक बार आपने सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट कर लिया, आपका वो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर और लैपटॉप में इंस्टॉल हो गया, बस उसके बाद आपको कोई मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप क्लाउड वर्जन में सॉफ्टवेयर लेते हैं, जो कि मैं आपको पहले बता रहा था, जो कि आप क्लियरली देख भी सकते हैं, इस ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में क्या होगा कि आपको मंथली सब्सक्रिप्शन देना होगा, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जो है वो एक क्लाउड पे स्टोर होता है। तो आपका एक मंथली सब्सक्रिप्शन यहाँ पे लगेगा। एनीवे हम फिर से अपने ऑफलाइन सॉफ्टवेयर पे आते हैं और यहाँ पर अगर हम फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर भी आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं। यानी कि पेशेंट की एंट्री करना हो, डॉक्टर का कमीशन मैनेज करना हो, या फिर पेशेंट को एक कंप्यूटर जनरेटेड टेस्ट रिपोर्ट निकाल के देना हो, ये सब चीज़ आप बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं राइट साइड में अकाउंट, डॉक्टर, टेस्ट ग्रुप, पेशेंट एंट्री, टेस्ट रिपोर्ट, पेंडिंग रिपोर्ट, कंप्लीटेड टेस्ट रिपोर्ट, क्विक पेमेंट, क्विक रिसिप्ट, बैंक एंट्री, आउटस्टैंडिंग, लेजर, कैश बुक, टुडेज रजिस्टर, बैलेंस शीट, होम स्क्रीन, एसएमएस टेम्पलेट, डायरी, कैलकुलेटर और क्लोज कंपनी का। और यहीं पर आपको ऊपर की साइड आपको ऑप्शन मिलता है कंपनी, मास्टर, एंट्री, रिपोर्ट्स, यूटिलिटीज और हेल्प का, जहां पर आप कंपनी में अपने मास्टर्स को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मास्टर में जितने भी लिस्ट ऑफ टेस्ट हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही प्रॉपर वे में शो होता है जितने भी लिस्ट ऑफ टेस्ट हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर मास्टर में आपको टेस्ट ग्रुप, टेस्ट फार्मूला, ये सारी चीज़ों को आप मेंटेन कर सकते हैं। एंट्रीज में आप पेशेंट एंट्री बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं और रिपोर्ट्स में आप सारे रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहला डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर सब्सक्रिप्शन नहीं लगता ऑफलाइन सॉफ्टवेयर में, लेकिन ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में आपको मंथली सब्सक्रिप्शन देना होगा। सेकेंड थिंग जो हम बात कर रहे थे कि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर को ऑनलाइन कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपको मोबाइल फोन से एक्सेस करना हो या फिर आपको किसी अदर डिवाइस से एक्सेस करना हो, किसी अलग लोकेशन से एक्सेस करना हो, जाहिर सी बात है आप ऑनलाइन सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हैं। वहीं अगर इस ऑफलाइन सॉफ्टवेयर की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि एक्सेस आप उसी कंप्यूटर और लैपटॉप से कर सकते हैं जिस कंप्यूटर और लैपटॉप में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि अगर आपका एक ही ब्रांच में एक ब्रांच है और उसमें 2-3 कंप्यूटर्स लगे हैं, तो क्या वहां पर ऑफलाइन सॉफ्टवेयर लेना चाहिए या ऑनलाइन सॉफ्टवेयर लेना चाहिए? तो देखिए, ये लेने की जो बात है ये बेसिकली आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि मैं ऑनलाइन कहीं से भी एक्सेस करूं तो आपको जाहिर सी बात है ऑनलाइन पे जाना चाहिए। लेकिन अगर आपका काम चल जाता है कि नहीं, मेरा जिस भी लैब में, जिस भी लैपटॉप और कंप्यूटर में इंस्टॉल है सॉफ्टवेयर, वहां से मेरा काम चल जाएगा, तो फिर आपको ऑफलाइन सॉफ्टवेयर लेना चाहिए। अब ऑफलाइन सॉफ्टवेयर चीपेस्ट प्राइस का होता है इन कंपैरिजन टू ऑनलाइन। ऑनलाइन क्लाउड बेस में आपका डेटा स्टोर होता है, इसलिए उसकी प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा होती है। अब बेसिक चीज़ ये आता है दोस्तों कि ऑफलाइन सॉफ्टवेयर में जो हम पेशेंट की एंट्री करते हैं, टेस्ट रिपोर्ट निकालते हैं, डॉक्टर कमीशन मैनेज करते हैं, ये एग्जैक्टली आप बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। सेम ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन में भी कर सकते हैं। ये दोनों मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो के साथ बने रहिए। तो दोस्तों, अगर हमने 2-3 सिस्टम्स में अगर ऑफलाइन सॉफ्टवेयर लगाना है तो वो आप लगा सकते हैं। अगर सेम ब्रांच में 2-3 कंप्यूटर्स लगे हैं और आपको ऑफलाइन सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करना है तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन वहां पर आपको ध्यान ये रखना होगा कि वो सिस्टम आपस में इंटरलिंक्ड हो, यानी कि लैन केबल या किसी ना किसी नेटवर्क से वो कनेक्टेड होने चाहिए, तभी जाकर के आप ऑफलाइन सॉफ्टवेयर को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वहीं अगर बात ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की बात करें तो वहां पे केबलिंग या वायरिंग की जरूरत नहीं, कोई लैन कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं है। वहां पर वो आईपी एड्रेस से मेंटेन कर सकते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि अगर आपके मल्टीपल ब्रांचेस हैं और उन मल्टीपल ब्रांचेस को अगर आप चाहते हैं कि अलग अलग सॉफ्टवेयर से इंप्लीमेंट करें तो आप ऑफलाइन सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मेरे 3-4 ब्रांचेस हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री में हो, किसी भी स्टेट में हो या फिर किसी भी जगह पे हो, अलग अलग लोकेशन पे भी हो, तो आप ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से एक ही सॉफ्टवेयर से आप उन ब्रांचेस को मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ऑनलाइन में आपको दिखाया था कि यहाँ पर आप ब्रांचेस मेंटेन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर लेना चाहिए। आप थोड़ा सा अपने लैब को स्मार्ट बनाना चाहते हैं, कंप्यूटराइज करना चाहते हैं, सब कुछ प्रॉपर वे में मैनेज करना चाहते हैं, तो
आप ऑनलाइन सॉफ्टवेयर को कंसीडर कर सकते हैं। वहीं दोस्तों आप ऑफलाइन सॉफ्टवेयर से भी मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपका कोई छोटा सा लैब है, क्लिनिक है, जहां पर आप टेस्ट रिपोर्ट को प्रॉपर वे में कंप्यूटराइज करना चाहते हैं, सब कुछ मैनेज करना चाहते हैं, कोई मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं देना चाहते, आप आराम से ऑफलाइन सॉफ्टवेयर को कंसीडर कर सकते हैं। तो चलिए मैं जल्दी से आपको ऑफलाइन सॉफ्टवेयर में भी पेशेंट की एंट्री करेंगे, टेस्ट रिपोर्ट निकालेंगे और वहां पर भी देखेंगे कि डॉक्टर का कमीशन मार्जिन कैसे मैनेज होता है। सेम चीज हम ऑनलाइन में भी पेशेंट एंट्री करेंगे, टेस्ट रिपोर्ट निकालेंगे। तो चलिए फटाफट से सबसे पहले हम ऑफलाइन सॉफ्टवेयर में चलते हैं। यहाँ पर हम पेशेंट एंट्री पे ऐसे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको नीचे में एक ऑप्शन मिल जाता है न्यू बटन का। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन सारे पैथोलॉजी लैब सॉफ्टवेयर पे बहुत ही डिटेल में ट्यूटोरियल्स बनाए। उन ट्यूटोरियल्स को आप जरूर चेकआउट करें, सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एनीवे चलिए फटाफट से हमने जैसे ही न्यू बटन पे क्लिक किया, अभी आज का डेट यहाँ पर शो होगा। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे लैब नंबर ऑटोमेटिक आएगा। अगेन प्रेस करेंगे, यहाँ पे आप टाइटल सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर हम पेशेंट का नेम देंगे, जैसे कि अंकित अग्रवाल, तो हमने यहाँ पर इस तरीके से नाम मेंशन कर दिया है। एंटर करेंगे, यहाँ पर एज देना होगा तो हमने एज मेंशन कर दिया। अगेन एंटर। यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना होता है, मेल और फीमेल, तो हमने यहाँ पर मेल सेलेक्ट कर लिया। अगेन एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर देखिए रेफर्ड बाय का ऑप्शन आ जाता है, यानी कि जो भी डॉक्टर के रेफरेंस से आया वो आप मेंटेन कर सकते हैं। अगर पेशेंट खुद से आया तो आप सेल्फ कर सकते हैं। उसके बाद एंटर। यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिसे आप स्किप भी कर सकते हैं, फिलहाल मैं उसे स्किप कर रहा हूँ। आप चाहे तो एंट्री कर सकते हैं, जैसे पेशेंट का एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर इंपॉर्टेंट होता है तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर आप पेशेंट का ईमेल आईडी देंगे, यहाँ पर सैंपल डेट और टाइम ऑटोमेटिक आएगा। रिपोर्टिंग डेट अगर आपका 30 का है तो आप यहाँ 30 मेंशन करेंगे, अदरवाइज डेट एंड टाइम सब कुछ ऑटोमेटिक आता है। डिपार्टमेंट रिमार्क्स में इनको फिलहाल स्किप कर रहा हूँ। प्रेस करेंगे, यहां से आप किसी भी टेस्ट ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से उसका टेस्ट रिपोर्ट निकाल सकते हैं। तो देखिए मैंने यहां पर लीवर फंक्शन टेस्ट को सिलेक्ट किया। अब इसके अंदर जितने भी पैरामीटर्स हैं वो आपको यहां पर शो हो जाएंगे। अगर आपको किसी एक पैरामीटर को सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे इस तरीके से टिक मार्क कर सकते हैं। अगर पूरे के पूरे टेस्ट, पूरे के पूरे ग्रुप को परफॉर्म करना है तो आप सिंगल क्लिक करेंगे तो वो सारे के सारे सेलेक्टेड हो जाएंगे। अब ये लीवर फंक्शन का सारी चीज़ें प्रॉपर वे में आ गई हैं हमारे पास। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि टोटल कॉस्टिंग आ रहा है, उसके बगल में जस्ट एडवांस पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आपके पेशेंट ने 200 पे किया तो यहाँ पे 200 लिखेंगे। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पे टोटल कॉस्ट 400 आ रहा है। आपके पेशेंट ने एडवांस में, जो प्रैक्टिकली होता है कि पेशेंट आता है और सबसे पहले एडवांस में 50% पेमेंट देता है, तो हमने जैसे 200 उन्होंने दिया, नेट बैलेंस 200 ऑटोमेटिक यहाँ पर रह जाएगा और ये चीजें प्रॉपर वे में यहाँ पर शो होंगी। बस आपको सेव बटन पे क्लिक करना होता है। अब दोस्तों आप जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन ओपन करके आ जाएगा, जहाँ पे आएगा ट्रांजैक्शन एंट्री सेव। बस आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। आप इसे क्लोज कर सकते हैं। आप चाहे तो पेशेंट को रिसिप्ट निकाल के दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, डू वांट टू प्रीव्यू रिसिप्ट। तो अगर आप रिसिप्ट भी अपने पेशेंट को निकाल के देना चाहते हो तो जस्ट आपको येस बटन पे क्लिक करना होता है और यहाँ पर देखिए आपका एक रिसिप्ट जनरेट होकर के आ जाएगा, जहाँ पर आपके लैब का नाम, डिटेल सब कुछ प्रॉपर वे में आएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल कॉस्टिंग 400, पेशेंट ने आपको एडवांस 200 दिया, बैलेंस उनसे 200 लेना रह गया। ये सारी चीज़ें प्रॉपर वे में यहाँ पर शो होती हैं। बस आपको ये चीज़ें देख लेनी है और उसके बाद हम जस्ट क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका एक रिसिप्ट जो है वो सॉफ्टवेयर जनरेट करके दे देगा। अब हम बात करते हैं टेस्ट रिपोर्ट की। तो आपको बगल में एक ऑप्शन मिल जाएगा टेस्ट रिपोर्ट का। तो टेस्ट रिपोर्ट में बेसिकली क्या होता है कि आप टेस्ट रिपोर्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेगा, पेंडिंग और कंप्लीट का। यानी कि अगर आपने टेस्ट रिपोर्ट अभी पेंडिंग में, इसलिए यहाँ पर पेंडिंग में शो हो रहा है। टेस्ट रिपोर्ट कंप्लीट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो जो कंप्लीटेड टेस्ट रिपोर्ट होंगे वो यहाँ पर शो होगा। तो फिलहाल पेंडिंग पे ओके करेंगे और इस डिटेल्स पे हमने डबल क्लिक करना है और यहाँ से दोस्तों हम चाहे तो टेस्ट रिपोर्ट को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और ये टेस्ट रिपोर्ट्स आपके अकॉर्डिंग जनरेट होगा, जिसे आप अपने तरीके से बहुत ही प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज लगे होते हैं जो कि ऑटोमेटिक डिटेल जो है वो सॉफ्टवेयर जनरेट कर लेता है और जो भी आउट ऑफ द रेंज होगा वो ऑटोमेटिक रेड हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से ये सॉफ्टवेयर वर्क करता है और आप बहुत ही आसानी से सेव बटन पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से आपको पूरा टेस्ट रिपोर्ट जनरेट होके आ जाता है। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं इंटरफेसिंग के बारे में कि अगर आपने सॉफ्टवेयर को मशीन से इंटरफेस करा लिया है तो उसमें क्या होता है कि आप सैंपल जैसे ही मशीन में डालते हैं उसका जो टेस्ट की वैल्यूज है वो ऑटोमेटिक आपके सॉफ्टवेयर पे रिप्रेजेंट होकर के आ जाएगी। यानी कि ये वैल्यूज आपको मैनुअली नहीं डालना पड़ेगा और ये सारे सॉल्यूशंस हमारे पास अवेलेबल है। एनीवे फिलहाल ओके बटन पे क्लिक करेंगे, येस बटन पे क्लिक करेंगे और फाइनली हम यहाँ
यहाँ पर प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से दोस्तों आप चाहें तो इस टेस्ट रिपोर्ट का पूरा प्रीव्यू देख सकते हैं और ये आपका पूरा टेस्ट रिपोर्ट जनरेट होकर के आ गया, जहाँ पे नीचे में आपके डॉक्टर का सिग्नेचर होगा, यहाँ पर बारकोड मेंटेन होगा और हाँ दोस्तों ऊपर में आपके लैब का जो भी नेम होगा वो हम हेडर बना के भी देते हैं। और अगर आपने पहले से हेडर बना रखा है तो वहाँ पर आपका ये हेडर के नीचे से प्रिंट होकर के आएगा। तो जो टेस्ट रिपोर्ट्स के फॉर्मेट्स होते हैं वो बेसिकली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो टेस्ट रिपोर्ट्स जनरेट होते हैं अगर आपने पहले से लेटर हेड बना रखा है तो उसके नीचे ये प्रिंट होकर के आएगा, और अगर आपने लेटर हेड नहीं बना रखा है तो जस्ट क्या होगा कि हम आपको एक हेडर और फुटर बना के देते हैं और उसके अकॉर्डिंग ये प्रिंट होकर के आता है। तो इतने आसान तरीके से आपने देखा कि हम पेशेंट की एंट्री कर सकते हैं, टेस्ट रिपोर्ट निकाल सकते हैं, डॉक्टर का कमीशन मैनेज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, ऑफलाइन सॉफ्टवेयर में भी मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया था कि इनके रिपोर्ट्स आप यहाँ से देख सकते हैं, किस डॉक्टर का क्या मार्जिन हुआ, हमारे कितने टेस्ट रिपोर्ट हमने कंप्लीट कर लिए, कितने पेंडिंग में, सब कुछ आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पे चलते हैं और वहाँ भी हम पेशेंट एंट्री करेंगे, टेस्ट रिपोर्ट निकालेंगे और देखेंगे कि वो किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर फटाफट से हमने जाना होगा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पे, जो कि हम आ चुके हैं। यहाँ पर अगर हमने पेशेंट की एंट्री करनी है तो जस्ट हमने पेशेंट वाले बटन पे क्लिक करना है और देखिए जो भी पेशेंट के लिस्ट होंगे वो आपके सामने शो हो जाता है, कितना उन्होंने पे कर दिया, कितना ड्यूज रह गया, सब कुछ आपको यहीं पर शो हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से हम क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम पेशेंट का नेम देंगे। तो एज फॉर एग्जांपल हमारे पेशेंट का नाम है नेहा कुमारी, तो हम यहाँ पे नेहा कुमारी मेंशन करेंगे और उसके बाद उसकी नेशनलिटी अगर हमने सेलेक्ट करनी है तो वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से नेशनल आईडी दे सकते हैं आप, पासपोर्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर इंपॉर्टेंट होता है वो आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद जेंडर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, मेल और फीमेल। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप देंगे तो एज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर एज भी मेंशन कर सकते हैं, एज लाइक 27। यहाँ पर एज की यूनिट आप डिफाइन कर सकते हैं और उसके बाद आता है एड्रेस। तो आपका जो भी एड्रेस है वो आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं पेशेंट का। और कॉन्ट्रैक्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन में आपको ये फीचर मिलता है कि सेम टेस्ट को अगर आप B2B में सेल करना चाहते हैं, मतलब कि एक अलग पार्टी को अलग प्राइस लगाना चाहते हैं, जो आपके साथ बल्क में टेस्ट लाते हैं उनके लिए अलग प्राइस लगाना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। फिलहाल मैं इनको स्किप करता हूँ और जस्ट सेव बटन पे क्लिक करूंगा। तो दोस्तों जैसे ही मैंने सेव किया यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेशेंट एंट्री सेव्ड का मैसेज आ गया और यहाँ पर नेहा कुमारी, फ़ोन नंबर, कॉन्ट्रैक्ट, टोटल अमाउंट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रॉपर वे में शो होगा। और सॉफ्टवेयर एक पेशेंट का कोड भी यहाँ पर जनरेट करके दे देता है और ये ऑटोमेटिक कोड होता है। तो अब चलिए हम जल्दी से फटाफट इसी पेशेंट का इन्वॉइस जनरेट कर लेते हैं, जो कि बहुत आसान है। जस्ट आपको इन्वॉइस पे क्लिक करना है, क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर या तो आप पेशेंट का कोड दे सकते हैं या फिर आप पेशेंट का नेम जैसे ही टाइप करेंगे उसका सारा डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। यानी कि जो हमने पेशेंट की एंट्री की थी उसकी सारी डिटेल्स आ गई है। अब यही पेशेंट चाहे ऑफलाइन सॉफ्टवेयर में हो या ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में हो, अगर दोबारा आता है तो आप सारी चीज़ों को यहीं पर मेंटेन करके रख सकते हैं। तो बेनिफिट ये होता है कि आप चाहे ऑफलाइन सॉफ्टवेयर यूज़ करें या ऑनलाइन सॉफ्टवेयर करें, एक बार अगर आपका पेशेंट आ गया तो उस पेशेंट का सारा इन्फॉर्मेशन आपका सेव हो जाता है। आप पेशेंट की एंट्री आपको दोबारा नहीं करनी पड़ेगी, बस आपको इनवॉइस बनाना है, टेस्ट रिपोर्ट आप आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए हमारा पेशेंट का सारा डिटेल आ गया, आप देख ही सकते हैं। और बस यहाँ से हमने टेस्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि आप देख ही सकते हैं यहाँ पे सारे लिस्ट ऑफ टेस्ट हमारे पास प्रॉपर वे में शो हो रहा है। जिस भी टेस्ट को आप परफॉर्म करना चाहते हैं जस्ट आपको वहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मुझे लिपिड प्रोफाइल सीरम अगर टेस्ट करना है तो मैंने यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर लिया। अब इसकी जो प्राइसिंग है दोस्तों वो यहाँ पर शो हो जाएगा। वैसे मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में आप टेस्ट, कल्चर्स या फिर पैकेजेस की भी अगर आप बिलिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। फिलहाल मैंने एक टेस्ट परफॉर्म कर लिया और यहाँ पर देखिए टोटल पेमेंट जो है वो 1000 का यहाँ पर प्रॉपर वे में शो हो रहा है। अगर आपके पेशेंट ने कुछ 1000 में कुछ पेमेंट पे किया है, जैसे कि एज फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि उन्होंने 500 आपको पे किया है और यहाँ पर एक पेमेंट मेथड का ऑप्शन मिलता है कि जो आपका पेशेंट है वो कैश में कर रहा है, ऑनलाइन कर रहा है या QR कोड के थ्रू कर रहा है, तो वो भी आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एज फॉर एग्जांपल हमारे पेशेंट ने अगर कैश में सिलेक्ट किया तो हम कैश सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर लेंगे। अब क्या है ना दोस्तों कि हमने जैसे ही सेव बटन पे क्लिक किया आप देख सकते हैं कि हमारे सामने ये पेशेंट एंट्री सेव्ड होकर के आ गया और यहाँ पर पेशेंट का बार कोड, पेशेंट का नेम, सब कुछ सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक जनरेट कर देगा। उन्होंने कौन सा पेमेंट किया है, किस मोड से किया है, ये सॉफ्टवेयर सब कुछ आपको बताएगा। कितना ड्यूज रह गया ये
ये भी बताएगा। इस रिसिप्ट को चाहे तो आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपका रिसिप्ट भी जनरेट होकर के आ गया है, जहाँ पर पेशेंट के सारे डिटेल्स यहाँ पे होंगे। ऊपर में हेडर में आपके लैब से रिलेटेड डिटेल्स होगा, आपका लोगो होगा, और यहाँ पर देखिए आपका टोटल अमाउंट शो हो रहा होगा कि कितना टोटल अमाउंट हो गया, कितना पेड हुआ है और कितना ड्यूज रह गया। ये सारी चीजें आप यहाँ पर प्रॉपर वे में देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इनवॉइस जनरेट कर लेंगे। अब दोस्तों इनवॉइस जनरेट करने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है प्रिंट बारकोड का, यानी कि अगर आप बारकोड के थ्रू अगर आप अपने सैंपल्स को कलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप इस ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से बहुत ही आसानी से मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको 2 सैंपल लेने हैं तो 2 सैंपल के लिए आपने 2 बारकोड पे क्लिक किया, आपको प्रिंट पे क्लिक करना है और ये बारकोड आपको 2 बना करके दे देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपके 2 बारकोड सॉफ्टवेयर ने जनरेट कर दिया, जहाँ पे पेशेंट का आईडी, नेम, एज और जेंडर बहुत ही प्रॉपर वे में शो होता है। तो इस तरीके से ये जो बारकोड होते हैं इसको आप सैंपल पे चिपका करके वहां पे लगा करके आप सैंपल को आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों अब आपको नेक्स्ट ऑप्शन जो मिलता है, इससे आप चाहें तो व्हाट्सएप पे शेयर भी कर सकते हैं। ये देखिए आपको तुरंत आपको एक व्हाट्सएप का मैसेज आ जाएगा। आप जैसे ही कंटिन्यू टू चैट करेंगे तो ये जो आपका रिसिप्ट है ये ऑटोमेटिक पेशेंट को चला जाएगा। तो बेसिकली ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में भी फीचर रहता है और ऑफलाइन में भी ये फीचर रहता है कि आप पेशेंट को रिसिप्ट या पेशेंट का टेस्ट रिपोर्ट आप व्हाट्सएप पे बहुत ही आसानी से शेयर कर सकते हैं। तो एनीवे दोस्तों ये इनवॉइस जनरेट करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है मेडिकल रिपोर्ट बनाने का। तो देखिए मेडिकल रिपोर्ट बनाने पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा किसने ये इनवॉइस जनरेट किया है, बारकोड क्या है, पेशेंट का कोड, पेशेंट नेम, जेंडर, फोन नंबर, कौन सा टेस्ट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी ये रिपोर्ट नहीं बना इसलिए क्रॉस मार्क आ रहा है, साइन भी नहीं हुआ इसलिए क्रॉस मार्क आ रहा है। और तो चलिए इसको कंप्लीट करने के लिए जस्ट यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा, एडिट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे और आप देख ही सकते हैं दोस्तों आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर आप अपना टेस्ट रिपोर्ट अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम कुछ यहाँ पर वैल्यूज इनपुट कर देते हैं लाइक दिस, और ये जैसे ही वैल्यूज हम इनपुट करेंगे ये सारे के सारे वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। और दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इंटरफेसिंग के बारे में बताया था कि अगर आप चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर में इंटरफेसिंग की सेटिंग हो सो दैट कि ईपीआई के थ्रू आप जैसे ही सैंपल मशीन में डालें, मशीन से जो उसकी वैल्यू वो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर में डिटेक्ट हो जाए, तो वो इंटरफेसिंग भी हम आपको करके देते हैं। एनीवे इस तरीके से आप पूरा रिपोर्ट्स बनाएंगे और यहाँ पर आपको कोई भी कमेंट देना है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे और जस्ट आपको यहाँ पर प्रिंट रिपोर्ट पे क्लिक करना होता है। उससे पहले हम जस्ट यहाँ पर सेव बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा टेस्ट रिजल्ट सेव सक्सेसफुली, यानी कि हमने इतनी आसानी से टेस्ट रिपोर्ट बना लिया है। अब यहाँ पे हम चाहें तो डॉक्टर का साइन भी लगा सकते हैं, बस आपको साइन रिपोर्ट पे क्लिक करना होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों जैसे ही मैंने साइन रिपोर्ट पे क्लिक किया यहाँ पर रिपोर्ट साइन सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है, यानी कि हमारी रिपोर्ट पे अब साइन भी हो गया है। बस आपको यहाँ पे साइन रिपोर्ट करने के बाद आप प्रिंट कर सकते हो और डायरेक्टली जो भी टेस्ट रिपोर्ट आपने बनाया है उसे आप प्रिंट करके यहाँ पर चेकआउट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आपके हमारे सामने एक कंप्लीट टेस्ट रिपोर्ट जनरेट होकर के आ गया है, जहाँ पे ऊपर में आपके लैब का नेम, लोगो सब कुछ शो होगा, नीचे में पेशेंट का बारकोड, पेशेंट का नेम, आईडी सब कुछ प्रॉपर वे में यहाँ पर शो होता है। और उसके बाद यहाँ पर जो भी आपने टेस्ट परफॉर्म किया उसके रिजल्ट बहुत ही प्रॉपर वे में यहाँ पर शो हो रहे होते हैं। और उसके बाद नीचे में जो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाहे वो QR कोड हो या फिर यहाँ पर डॉक्टर का सिग्नेचर हो, सब कुछ प्रॉपर वे में यहाँ पर आपको डिस्प्ले करेगा। तो इतने आसान तरीके से, इतने स्मार्ट तरीके से आप टेस्ट रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हो या फिर ऑफलाइन सॉफ्टवेयर हो। तो दोस्तों आपने देखा कि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में भी पेशेंट की एंट्री करना हो, टेस्ट रिपोर्ट निकालना हो, कोई डॉक्टर का कमीशन मैनेज करना हो, सब कुछ बहुत ही आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। बस ऑनलाइन में आपको एक बेनिफिट मिलता है कि आप एक ही जगह से मल्टीपल ब्रांचेस को मेंटेन कर सकते हैं और किसी भी जगह से, किसी भी डिवाइस से आप इसे ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। और ऑफलाइन सॉफ्टवेयर में भी आप पेशेंट एंट्री, टेस्ट रिपोर्ट, डॉक्टर कमीशन बहुत ही प्रॉपर वे में मेंटेन कर सकते हैं। तो चाहे आप ऑनलाइन सॉफ्टवेयर लें या फिर ऑफलाइन सॉफ्टवेयर लें, आप सारी चीज़ों को बहुत ही प्रॉपर वे में मेंटेन करके रख सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैं आपको कहता हूं कि अगर आपका कैसा भी पैथोलॉजी लैब है, कोई डायग्नोस्टिक लैब है, क्लिनिकल लैब है, आप हमें कांटेक्ट जरूर करें। आप हमारे पास आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है। और दोस्तों हम आपके पैथोलॉजी लैब सॉफ्टवेयर के साथ साथ हम आपको वेबसाइट की भी सर्विसेज देते हैं और हम आपको एक प्रो लेवल की वेबसाइट बना के देते हैं, जिसमें अगर आप चाहें तो ऑनलाइन टेस्ट बुकिंग के थ्रू अपने पेशेंट को इनरोल कर सकते हैं और वो आपको ऑनलाइन बुकिंग करेंगे और आप उन्हें होम विजिट सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं, ऑनलाइन ई-कॉमर्स बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं
सकते हैं। और सेकेंड थिंग कि आपका जो लैब होता है उसको आप ऑनलाइन डिजिटली प्रमोट कर सकते हैं, सो दैट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने सर्विसेज को पहुंचा सकते हैं जिस भी एरिया में आप काम कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि जिस भी एरिया और लोकेशन में आपका पैथोलॉजी लैब होता है वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको अप्रोच कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके तक पहुंच सकते हैं। तो सारे सॉल्यूशंस आपके लिए हमारे पास अवेलेबल है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा सारा कांटेक्ट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेरीज है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए।